अमात्र और आत्मा का तादाम्य। मात्रा रहित ओंकार तुरीय आत्मा ही है, ये वह अव्यवहार्य प्रपंचोपम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है, जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। अमात्रा, जिसकी मात्रा नहीं है, वह अमात्र ओंकार चौथा यथार्थ तुरीय केवल आत्मा ही है। अभिधान रूप वाणी और अभिधेय रूप मन का क्षय हो जाने के कारण वह अव्यवहार्य है तथा वह प्रपंच की निषेधावधि मंगलमय और अद्वैत स्वरूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान उपासक द्वारा प्रयोग किया हुआ तीन मात्रा वाला ओंकार तीन पद वाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है अर्थात इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह स्वतः ही अपने परमार्थिक आत्मा में प्रवेश करता है। परमार्थदर्शी ब्रह्मवेता तीसरे बीज भाव को भी दग्ध करके आत्मा में प्रवेश करता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजात्मक है। रज्जु और सर्प का विवेक हो जाने पर रज्जु में लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है, उस पुरुष को बुद्धि के संस्कारवश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता। किंतु जो मंद और मध्यम बुद्धि वाले साधक भाव को प्राप्त संन्यासगामी सन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादों के निश्चित सामान्य भाव को जानने वाले हैं, उसके लिए तो विधिवत उपासना किया हुआ ओंकार ब्रह्म प्राप्ति के लिए आश्रय रूप होता है। यही बात तीन प्रकार के आश्रम है इत्यादि वाक्य में कहेंगे। समस्त और व्यस्त ओंकार का ओंकारोपासना पहले के समान इसी अर्थ में ये श्लोक भी है। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, पाद ही मात्रा है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानकर कुछ भी चिंतन न करे। पूर्वोक्त समानता के कारण पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, अतः तात्पर्य यह है कि ओंकार को पादक्रम से जाने। इस प्रकार ओंकार का ज्ञान हो जाने पर कृतार्थ हो जाने के कारण किसी भी दृष्टार्थ मतलब ऐहिक अथवा अदृष्टार्थ मतलब पारलौकिक प्रयोजन का चिंतन न करे, ये इसका अभिप्राय है। चित्त को ओंकार में समाहित करे। ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है। ओंकार में नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी पहले व्याख्या की जा चुकी है, उस परमार्थ स्वरूप ओंकार में चित्त को युक्त समाहित करे, क्योंकि ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहने वाले पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि विद्वान कहीं भी भय को प्राप्त नहीं होता, इस श्रुति से प्रमाणित होता है। ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही वह अपर ब्रह्म माना गया है। वह ओंकार अपूर्व मतलब अकारण, अंतर्बाह्य, शून्य, अकार्य तथा अव्यय है। पर और अपर ब्रह्म प्रणव है। वस्तुतः मात्रा रूप पादों के क्षीण होने पर वह पर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए इसका कोई पूर्व यानी कारण न होने से यह अपूर्व है। इसका कोई अंतर मतलब भिन्न जातीय भी नहीं है, इसलिए वह अनंतर है तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है, इसलिए वह अबाह्य है। और इसका कोई अपर कार्य भी नहीं है, इसलिए यह अपर भी है, अनपर है। तात्पर्य यह है कि ये बाहर भीतर से अजन्मा तथा सेंद्रिय वदन के समान प्रगाधन घन ही है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को इस प्रकार जानने के अनंतर तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है। सबका आदि मध्य और अंत यथार्थ उत्पत्ति स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार की मायामय हाथी रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प, मृग, तृष्णा और स्वप्रादि के समान उत्पन्न होने वाले आकाशादि रूप प्रपंच के कारण मायावी आदि हैं, उसी प्रकार मायावी आदि स्थानीय उस प्रणव रूप आत्मा को जानकर विद्वान तत्काल ही तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। प्रणव को ही समस्त प्राणी समुदाय के स्मृति प्रत्येक के आश्रयभूत हृदय में स्थित है।
स्थित ईश्वर समझे। बुद्धिमान पुरुष आकाश के समान सर्वव्यापी ओमकार को असंसारी आत्मा मतलब शुद्ध आत्मतत्व जानकर शोक के कारण का अभाव हो जाने से शोक नहीं करता, जैसा कि आत्मवेता शोक को पार कर जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है। ओमकारार्थ ही मुनि है। जिसने मात्राहीन अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशमन स्थान और मंगलमय ओमकार को जाना है वही मुनि है और कोई पुरुष नहीं। अमात्र तुरीय ओमकार है, जिससे मान किया जाए उसे मात्रा यथार्थ परिच्छिन्न कहते हैं। वह मात्रा जिसकी अनंत हो उसे अनंत मात्र कहा जाता है। तात्पर्य है कि जी इसकी इयता का परिच्छेद नहीं किया जा सकता। संपूर्ण द्वैत का उपशमन होने के कारण ही वह शिव मंगलमय है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओमकार जिसने जाना है वही परमार्थ तत्व का मनन करने वाला होने से मुनि है। दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होने पर भी मुनि नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य है। ओम तत्सत।